एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जिसकी NIRF रैंकिंग 3 है, यानी कि एम्स दिल्ली और PGI चंडीगढ़ के बाद CMC वेलोर इज द मेडिकल कॉलेज जो कि 3rd नंबर पर आता है बच्चों। इस मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। 23 फरवरी से रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो चुकी है बच्चों। CMC वेलोर है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, लेकिन एक ऐसा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसकी एनुअल ट्यूशन फी मात्र 3000 रुपये है। यानी कि आप पढ़ तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में रहे होंगे जिसकी NIRF रैंकिंग 3 है, प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज के बराबरी की फीस देते हुए अपनी MBBS की डिग्री पूरी कर रहे होंगे। तो इस CMC वेलोर के MBBS एडमिशन की रजिस्ट्रेशन विंडो 23 फरवरी को ओपन हो चुकी है। अगर आप लोग क्रिश्चियन माइनॉरिटी नेटवर्क कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 30 मार्च 2026 तक कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप लोग ओपन कैटेगरी से हैं, जनरल, SC, ST, BC, MBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों का नीट 2026 के रिजल्ट डिक्लेयर होने के अगले 2 हफ्ते तक आप लोग CMC वेलोर के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ये नीट 2026 के रिजल्ट डिक्लेयर होने के अगले 2 हफ्ते तक ऐसा क्यों मेंशन है? क्योंकि बच्चों आप लोगों को CMC वेलोर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहाँ एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन तो कराना है, लेकिन CMC वेलोर अपना कोई सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाता है। आपके नीट 2026 के स्कोर के बेसिस पर, नीट 2026 की रैंक के बेसिस पर आप लोगों का इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को सबमिट करने की लास्ट डेट 4 अप्रैल 2026 है। ये तो रही इंपॉर्टेंट डेट्स रिगार्डिंग CMC वेलोर एडमिशन 2026। अब बात करते हैं कि किस बेसिस पर एडमिशन होगा, कितनी % सीट किस कैटेगरी के बच्चे को दी हुई है, उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, CMC वेलोर में जो MBBS की सीट्स हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है मैनेजमेंट कोटा सीट्स। 50% सीट्स मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं और 50% सीट्स गवर्नमेंट सीट्स हैं। इन दोनों कोटा की सीट्स में एडमिशन होगा तो नीट के स्कोर के बेसिस पर ही। मैनेजमेंट कोटा सीट्स उन सीट्स को कहते हैं जहां पर आप लोग एडमिशन लेते हो थोड़ा सी ज़्यादा फीस के साथ। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट सीट की अगर एनुअल ट्यूशन फी 3000 रुपीज़ है तो मैनेजमेंट कोटा की जो सीट्स की फीस होगी वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। तो 50% सीट्स क्या है, मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं। ये सीट्स भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। ओपन कैटेगरी के बच्चों के लिए सीट्स, माइनॉरिटी नेटवर्क कैटेगरी के बच्चों के लिए सीट्स और CMC वेलोर के जो स्टाफ है उनके बच्चों के लिए अलग से कोटा रखा गया है बच्चों। अब ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी नेटवर्क क्या होता है? देखिए, अगर आप लोग क्रिश्चियन माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं और आप लोगों के पास किसी ऐसे चर्च या काउंसिल की रिकमेंडेशन है एडमिशन की, जो चर्च CMC वेलोर के ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हो, तो आप लोग माइनॉरिटी नेटवर्क ग्रुप के अंडर कंसिडर करे जाओगे। इसका क्या मतलब हुआ? मेरा मतलब है, अगर आप लोग क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके पास एक ऐसे चर्च की रिकमेंडेशन है जो चर्च CMC वेलोर की काउंसिल से जुड़ा हुआ है, CMC वेलोर की जो काउंसिल है उसके अंडर ये चर्च आता है, उसके साथ एसोसिएटेड है, और इस चर्च ने आपके एडमिशन के लिए अगर रिकमेंडेशन दी है तो आप लोग CMC वेलोर की माइनॉरिटी नेटवर्क कैटेगरी के अंडर आओगे बच्चों। तो उनके लिए सेपरेट कोटा है। और अगर आप लोग CMC वेलोर में जो काम कर रहे हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, अगर उनके बच्चे हो तो आपके लिए फिर अलग से कोटा है। और ओपन कैटेगरी के लिए तो आगे ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जनरल, SC, ST, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, CMC वेलोर में एडमिशन लेना चाहते हो, तो ओपन कैटेगरी के लिए बच्चों के लिए भी अलग से सीट्स हैं। दूसरा आता है गवर्नमेंट कोटा। 50% हो गया मैनेजमेंट कोटा, जिसके अंडर आई ओपन कैटेगरी, माइनॉरिटी नेटवर्क कैटेगरी, CMC वेलोर के बच्चों की कैटेगरी। ठीक है, इस मैनेजमेंट कोटा में भी आपका एडमिशन नीट स्कोर के बेसिस पर होगा। फिर आती है गवर्नमेंट कोटा की सीट्स। गवर्नमेंट कोटा की सीट्स में भी आप लोगों का एडमिशन नीट के स्कोर के बेसिस पर ही होगा। इसके लिए आप लोगों को तमिलनाडु की स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसके जरिए आप लोग गवर्नमेंट कोटा की सीट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इस गवर्नमेंट कोटा की सीट को भी डिवाइड किया गया है 30% एंड 20% में। 50% गवर्नमेंट सीट्स में से 30% सीट्स फिल होंगी थ्रू तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग। तो अगर आप लोगों के पास तमिलनाडु का डोमिसाइल है, तमिलनाडु की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो तमिलनाडु की स्टेट काउंसिल के जरिए आप लोग 30% सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे और 20% सीट्स फिल करी जाएंगी थ्रू क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्टेट कोटा। यानी कि अगर आप लोग तमिलनाडु के क्रिश्चियन माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आप लोग 20% गवर्नमेंट सीट के कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। इन शॉर्ट, ये रहा बच्चों पूरा सीट का डिस्ट्रीब्यूशन। मैनेजमेंट सीट्स, गवर्नमेंट सीट्स, 50% मैनेजमेंट सीट्स हैं, 50% गवर्नमेंट सीट्स हैं। मैनेजमेंट सीट्स में ओपन कैटेगरी, ऑल ओवर इंडिया से अगर कोई बच्चा CMC वेलोर में एडमिशन लेना चाहता है तो आप लोगों के पास सिर्फ 2 सीट्स हैं, वो भी मैनेजमेंट की सीट्स हैं। अगर आप लोग माइनॉरिटी नेटवर्क से बिलोंग करते हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हो, ऐसी चर्च की रिकमेंडेशन आपके पास है जो चर्च CMC वेलोर के ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, तो आप लोगों के लिए 38 सीट्स हैं। CMC वेलोर स्टाफ कोटा के लिए 10 सीट्स हैं। अगर मैं गवर्नमेंट सीट्स की बात करूं जिसमें एडमिशन कैसे होगा, तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग के जरिए होगा,
उसमें 30% गवर्नमेंट कोटा है, 30% तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग के जरिए एडमिशन होगा और 20% सीट्स तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग के जरिए उन बच्चों के लिए जो कि तमिलनाडु के क्रिश्चियन माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ये तो रहा सीट मैट्रिक्स। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सेम नीट जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप लोगों का क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी प्लस इंग्लिश का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप लोगों की बर्थ ईयर 2009 या फिर उससे पहले की होनी चाहिए, यानी कि 31 दिसंबर 2026 तक आप लोग मिनिमम 17 साल के होने चाहिए। आप लोगों की नीट 2026 में मिनिमम 50 परसेंटाइल होनी चाहिए। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्लास 12 में पीसीबी मिनिमम एग्रीगेट मिनिमम 50% होना चाहिए। अगर आप लोग बैकवर्ड क्लास, मोस्ट बैकवर्ड क्लास या फिर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पीसीबी क्लास 12 का मिनिमम एग्रीगेट 40% होना चाहिए। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये है फर्स्ट ईयर की फीस बच्चों। ट्यूशन फीस मात्र 3000 रुपए। कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पता है आपको जो कि सिर्फ 3000 रुपए ट्यूशन फीस ले रहा हो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की? सिर्फ 3000 रुपए में फर्स्ट ईयर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। वन टाइम कॉलेज एडमिशन फीस 12260 रुपए है। अदर एनुअल फी 54,095 रुपीज। वन टाइम पेमेंट टू द यूनिवर्सिटी 14,975 रुपीज। यानी कि पूरा एक साल एमबीबीएस का कंप्लीट करने के लिए लगभग 85,000 आपको पे करने पड़ेंगे। ट्यूशन फीस सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए बच्चों। लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा, ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 2 सीट्स ही अवेलेबल हैं, वो भी मैनेजमेंट कोटा की सीट है। अगर आप लोग तमिलनाडु के स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, भले इंडिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना रह रहे हो, तब तो आप लोग 30% गवर्नमेंट कोटा सीट्स के लिए भी एलिजिबल हो। लेकिन तमिलनाडु का डोमिसाइल भी नहीं है, सीएमसी वेल्लोर में एडमिशन लेने में भी इंटरेस्टेड हो, फिर तो आप लोगों के पास सिर्फ 2 सीट्स हैं मैनेजमेंट कोटा की, वो भी तो सोच समझ के फॉर्म फिल करिएगा कि आपको फॉर्म फिल करना भी चाहिए या फिर नहीं। क्रिश्चियन माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हो या फिर तमिलनाडु डोमिसाइल वाले बच्चे हो, चाहे ओपन कैटेगरी से ही क्यों ना हो, तब तो सीएमसी वेल्लोर का फॉर्म जरूर फिल करिएगा बच्चों। तो ये रही सीएमसी वेल्लोर की डिटेल्स। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर मिल जाएगी, वहां पर से आप लोग और भी डिटेल में सीएमसी वेल्लोर के बारे में पढ़ सकते हैं बच्चों। अब हर एक अपडेट वीडियो के साथ साथ मैं जानती हूँ बहुत सारे नए बच्चे भी हमारी बायोलॉजी एटीज फैमिली का हिस्सा बन रहे होंगे, तो उन सभी बच्चों को मैं बता दूं कि मैं सिर्फ एडमिशन प्रोसेस या फिर नीट अपडेट रिलेटेड ही वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ बच्चों। जैसे कि चैनल का नाम है बायोलॉजी एट ईज, यानी कि आपकी बायोलॉजी के सब्जेक्ट को ईजी बनाने में भी मैं आपकी मदद कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आप लोग देखोगे कि मैंने क्लास 11-12 बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है। हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स की फॉर्म में मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों। तो तुम्हारा अभी तक क्लास 11-12 बायोलॉजी से कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है तो उस पर्टिकुलर चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन करो और उस पर्टिकुलर चैप्टर में दिए हुए हर एक टॉपिक, एनसीईआरटी की हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को मैंने शॉर्ट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ से तुम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो बच्चों। मेरा टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज आप लोगों के लिए ना सिर्फ अपडेट्स या फिर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का काम कर रहा है, बल्कि बायोलॉजी की चैप्टर वाइज, बायोलॉजी की यूनिट वाइज और बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की पीडीएफ्स भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से डाउनलोड कर सकते हो। तो नीट रिलेटेड अपडेट्स के लिए, बायोलॉजी रिलेटेड फ्री कंटेंट के लिए स्टे ट्यून टू बायोलॉजी एटीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।